Awesome, yeah. Just Thank you. hi, Mama, this way. Welcome, Sarah. Sarah, this way. From Donu Aduria, Shahryar Munawar and Ahmed Ali Pak. Ahmed. Hi, everyone. You guys have been waiting. Oh, hey, how are you? Have you guys been waiting for long? No. Yeah. Good. Sorry to keep you guys waiting. Just for the record, Ahmed and I were on time. I'm not saying who was late, but I'm just saying. Start off with my favorite person, आसिम रजा. Now आसिम के बारे में जो आसिम को पहली बार देख रहे हैं, क्योंकि ये कैमरा के पीछे होता है, आसिम का ताल्लुक सबसे ज़्यादा हमारे रेस्टोरेंट से है. क्यों? क्योंकि उन्होंने सबसे ज़्यादा लक्स के कमर्शियल बनाए. फिर सोचा जाए तो फिर किचन में जाते हैं तो भी आसिम नजर आते हैं, फोन पे बात करते हैं तो आसिम नजर आते हैं. क्यों? कोई मोबाइल का ऐड हो आसिम, कोई तेल का ऐड हो आसिम, आसिम आई थिंक कोई कोला कुछ भी आप कह लें, किसी चीज़ पर हाथ रखें आसिम ने वो चीज़ ज़रूर छेड़ी हुई है. एंड दिस इज आवर फेथ इन हिम कि यार आसिम ने ऐड बनाया तो ये तेल अच्छा होगा, ये ले लेते हैं, ये घर ले जाते हैं. एंड आसिम यू नेवर लेट अस डाउन. बीट योर फिल्म, योर ऐड. कोला नहीं, कोका कोला. कोला मैंने बोला था. कोई कोला नहीं, कोका कोला. हाँ जी सर, साफ कमर्शियल्स किए इन्होंने, तो ये तो जहाँ जाएंगे नाम प्लग इन करेंगे. एनीवे, सो दैट्स आसिम रजा फॉर यू. एंड आसिम मुझे पीपल्स पर्सन. सो अभी आपने 12 देखे हैं, होपफुली नेक्स्ट फिल्म आप 24 देखेंगे. माय थिंग इज दैट यू नो व्हेन वी गो एंड वॉच सिनेमा, मजा नहीं आया. अगर हमें स्टेज पे 5 मिनट भी बुला लेते तो शायद बहुत मामला बेहतर हो जाता. दूसरा, इवेंट के बाद जो इनके पास एक ऐसा फोन है जिसमें ये एक फोन में कोई अपने आबाओ अजदाद कैप्चर कर लेते हैं. 200 से ज्यादा लोग इनके फोन में समा सकते थे. दिस कॉन्सेप्ट ऑफ ग्रैंड फी, ये एलिमेंट. Watch out for her, inshallah, she's going to be amazing. And before Ahmed, so for Ahmed, I wanted to tell one thing कि ना, I don't know आप में से कितने लोगों ने इनकी लास्ट फिल्म देखी है. He crossed west उस फिल्म में मैना का रोल किया था इन्होंने. He played a woman. एक और without exaggerating, I say मैंने इतना अच्छा किसी को औरत प्ले करते हुए सिर्फ मोइन अख्तर साहब को देखा था रोजी में. You know, he played it so well. It is a forte of detailing के इनकी फ्रेम में कोने पे भी जो एक शख्स होगा उसका कोई पर्पस होगा. You know, so being a part of multi-star did it at any point in time. Tell you यार ये मेरी दूसरी फिल्म है. My first film, there were 4 artists, and of course that was a super hit. She was actually she played Chalawa maybe. It was her first film. So she's also one film old, just like Maya. And both these girls have delivered super hit. As a पहली फिल्म में उन्होंने छक्का मार दिया. But दूसरी फिल्म नॉर्मली जब पहली फिल्म हिट हो जाती है दूसरे सोचते हैं कि नहीं यार 12 लोगों के बीच में मैं कहाँ पर हूँ. एंड आई नो इससे पहले आप मुझे कहें कि ये सादिक मैंने पहले ये फिल्म चाहिए थी, तो ये पूरा सवाल आपका पिकार है. तो आप अगर एक किसी पर डाल देते हैं तो उस इंसान पे एक लेबल लग जाता है. इट्स लाइक आसिम जिसके साथ काम करते हैं एक वैलिडेशन कह लें कि उसके ऊपर आ जाती है. मैं हमेशा रोने धोने वाले रोल करती थी. फिरोज़ा, खामोशी में, बेचारी लड़की. मुझे कभी भी ऐसी कोई चीज़ ऑफर नहीं हुई थी जिसमें मुझे पता चलता कि मैं क्या हूँ और मैं क्या कर सकती हूँ. एंड आसिम रजा इज़ दैट पर्सन. आई वुड थिंक कि आई एम हिज फाइंड या फिर कह सकते हैं आई एम हिज प्रोडिजी. He's the person who actually defined what I can do for myself in my career. मेरे लिए films was never an option. मैं ड्रामास करती थी और अब जो आप लोगों ने चलावा देखा उसकी भी जो गट्स थे, जो हिम्मत थी, वो मुझे आसिम ने दी. और इस फिल्म में क्योंकि ये पहले साइन हुई थी, पहले शूट की थी, इस फिल्म में जो मेरा किरदार है मैं उसको करने से भी बहुत डर रही थी कि आसिम पता नहीं क्या होगा, क्या लगूंगी, अल्लाह हफ्ती. तो आसिम ने मुझे वो कॉन्फिडेंस दिलवाया और आई थिंक आज मैं जहाँ भी हूँ दैट इज़ बिकॉज ऑफ आसिम. एब्सोल्युटली, क्योंकि आसिम ने मुझे वो रास्ता दिखाया जो मैं खुद भी नहीं देख रही थी अपने लिए. That's really sweet of you. Cinema. How did you gel up with Meera? You know, we want to know that chemistry. How did that happen? And you know, Asim has a knack for having cameos in the film. You know, so if you can just talk about your association with the other girls, especially Meera and Rachel and Samra. So how did that happen? कोई लड़ाइयाँ हुई? सादिक, आई थिंक सबसे पहले तो इंट्रोडक्शन देना चाहिए माया का. अच्छा. उन्होंने दे तो दिया दीपा इंट्रो का.
वेल एनीवे, सवाल आपने दिया, जवाब भी आपने खुद ही दे दिया कि आसिम के साथ जब फिल्म कर रहे हो तो फिर आपको पता है कि एक फैमिली इन्वायरमेंट होता है और उसमें कोई ऐसे इश्यूज और प्रॉब्लम्स नहीं होते। मीरा जी के साथ काम करना एक ऑनर की बात थी मेरे लिए, ज़ारा के लिए, स्पेशली बाकी सब लड़कियों के लिए भी। अभी तक वो, मैं उनको बोलूँगी कि वो हमारी बड़ी स्क्रीन की क्वीन है। उनसे बहुत कुछ सीखा, अदा सीखी उनसे कैमरा में लुक कैसे कराते हैं वो सीखी। आसिम के साथ मैं एक चीज़ ऐड करना चाहूँगी आप सबसे। जब हमारी इंडस्ट्री में कोई लड़की आती है तो उसका ख्वाब होता है कि वो आसिम रज़ा के साथ फिल्म करे। इसलिए भी कि एक तो आसिम एक खुद इतने बड़े इंस्टीट्यूट हैं कि उनसे इतना कुछ सीखने को मिल रहा होता है, और फिर लड़की खूबसूरत भी नज़र आ जाए तो फिर क्या ही बात है। और फिर वो आसिम के अलावा तो आपको भी खूबसूरत दिखा नहीं सकता। और जो चीज़ें मैंने अब तक ज़िंदगी में नहीं की थी, लटका झटका अदा जो मेरे अंदर शायद नहीं थी, आपको नज़र आया मैं बहुत आराम से ऐसे बैठी हुई। इट्स ऑल बिकॉज ऑफ हिम, क्योंकि अंदर से मेरे एक छलावा है जिसको कंट्रोल किया हुआ आसिम ने। और एक पल, हाय दिल, बहकाना, एक और गाना आ रहा है हमारा बलमा भगोड़ा। तो जो कुछ भी आप देखेंगे, अदा, खूबसूरती, तो आसिम थैंक यू सो मच। जो कुछ मैं करना चाहती थी वो सिर्फ उन्होंने करवाया मुझसे। थैंक यू। तो यार को आप किसी भी फीमेल लीड के साथ आप खड़ा कर दें, आपको लगता है कि हाँ यार ये पेरेंट ठीक है, फिर चाहे वो माया हो, फिर चाहे वो माहिरा हो, चाहे वो आमना इलियास हो, चाहे वो सोनिया जहां हो। इफ यू डोंट माइंड मी सेइंग, मुझे किसी का शहरियार एक अच्छे आलू की तरह है जो किसी भी सब्जी में, किसी भी प्लेट में फिट हो जाता है। यू डोंट हैव टू वर्क, यू नो, केमिस्ट्री उसके अंदर है। सो शेरी, माय क्वेश्चन इज रिगार्डिंग दिस केमिस्ट्री कि मैंने अक्सर हीरो को सुना है कि हमें केमिस्ट्री है या हमें या केमिस्ट्री बड़ी अच्छी इनकी, तो हाउ डू यू मतलब केमिस्ट्री पर काम कैसे किया जाता है? जरा हमें कोई क्लास ही दे देना। सादिक जेब में लेके घूमता हूँ मैं, तो थोड़ी सी आपको देता हूँ मैं। नहीं, आपने बिल्कुल सही बात की कि, एंड थैंक यू सो मच सादिक, आपने मुझे बताया। मैं तो कभी सोचा ही था अपने बारे में ये कि मैं बिल्कुल उस आलू की तरह हूँ जो किसी भी गोश्त के सालन में फिट हो जाता है। तो मेरी खुशकिस्मती ये थी कि मेरे सालन में एक से एक बढ़कर गोश्त था कि मैं आलू भर के फिट हो गया अंदर। नो, जो बच्चा ने जैसे कहा था, I've been very lucky, mashallah, that I've always gotten to work with people who have been a lot more talented than I am, and that's really taught me. जब भी मुझसे कोई बात कहता है कि यार तुम्हारी पिछली फिल्म में ऐसे कर दिया, उससे पिछली फिल्म में ऐसे कर दिया, तो कहता हूँ यार मैं यहाँ पे एक फिल्म या दो फिल्म थोड़ी सोच के आया हूँ, मैं तो 25 साल का करियर सोच के आया हूँ, 30 साल का करियर सोच के आया हूँ। तो हर साल हर फिल्म के साथ मेरी खुशकिस्मती ये होती है कि मैं और भी टैलेंटेड लोगों के साथ काम करता हूँ, तो और कुछ सीखता हूँ। एंड आई थिंक इवन विद परे हट लव दिस टाइम, आपने कहा कि 4 को 12 किया, 4 को 14 किया असल में। We had 14 people in the cast and each one of them taught me something. So it was very important for me to say this. Now I'm going to come to your question, which was कि ये मैं कैसे कर लेता हूँ। I think जब मैंने पहली फिल्म की थी, I started my career early on with television and then I dissipated for a good 3 years, and I did a few serials. I think 2 or 3 serials I did, and then I started working with Asim. I joined him as an intern, then third AD, second AD, first AD, and then a producer, and then on. And with my relaunch, when I came back with Home and Jahan, I would want to believe that was my launch, because that was a proper launch. Launch ऐसे होता है एक्टर का, और वो आसिम ने किया था। और उस लॉन्च पे सबसे अच्छी बात ये थी कि आपने बोला कि मुझे किसी के साथ भी लगा दें तो वो फिट रहता है। मुझे लगता है सबसे ज़्यादा मज़ा मुझे सोनिया जहां के साथ आया था, क्योंकि वो माया, आई एम वेरी सॉरी, क्योंकि हाँ वो तो वो पुरानी बात नहीं है, वो मेरी कज़न है। फवाद ने भी यही कहा था फिल्म में। but no, so but I guess generally as a genre, as an actor, I think that is something that comes very easy, and that is something that I enjoy as well, the lover boy role. And I think Asim finally after 7 दिन last year sat me down and said, बेटा मेरी बात सुनो, जितना एक्सपेरिमेंट करा था कर लिया, तुम चॉकलेट लवर बॉय हो,
यही करो आप तो ज़्यादा पहलो मत so don't get too creative. So to answer your question, I think some things come naturally to people. कुछ चीज़ें बंदा अच्छा करता है, किसी नंबर पे बंदा अच्छी बैटिंग करता है. I think that is a genre that works for me. So I think for the next few years, I think Asim, I will stick to that. Yeah. Chavi, you too. I mean, एक अलग ही जोड़ आसिफ भी हम चाहिए कभी Having a great character and making that more interesting versus a third villain coming in and saying ये शादी नहीं हो सकती. So hence, if I have to say, I would say that the women are actually the ones who are actually trying to resolve the issues versus the men in the film who are just creating issues. And Asim, if one of the characters in the film, one of the female characters in the film, on the contrary, for a very brief period, but Tanaz's character has to be convinced by the एक शादी आपने दिखाई है. Tanaz's character actually does not believe in marriage, and you'll see that very briefly in a scene that the male character convinces her. And the other part is that in Asim's film, the women are the decision makers. ये बंदों को सिर्फ लगता है कि ये लोग घर के फैसले करेंगे, ये सारे फैसले हम औरतें कर रही हैं इस फिल्म में, चाहे वो शादी के हो या कहीं लेके जाना हो. When you watch the film, inshallah, you will be very relieved that he's catered to most things that women want or want to do in Pakistan. चलना तो मुझे अब बेटा आपने बहुत Asim is a very polite man. You guys, ये आपने बात नहीं की होगी, आपको समझ आएगा. वो बहुत तहजीब से बात करते हैं. So उनका ये है कि जब बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है तो आप पहले बच्चा बनते हैं, फिर जान बनते हैं, फिर जब आप चंदा पे पहुंच जाते हैं ना तो आपको समझ then you're gone. तो आपको समझना चाहिए कि आपने पता नहीं क्या कर दिया है. लेकिन शहरियार के साथ जो डिफ़िकल्टीज मुझे सेट पर आई हैं वो मुझे आई एम सॉरी शहरियार बट मैं लिख के आया हूँ सारी चीज़ें यहाँ पे, जेब में है मेरी, वो नहीं खुलवा रहा मैं मेरा. प्रोड्यूसर के साथ काम करना, वो एक्टर भी हो, अब मैं यूज्ड टू हो गई हूँ. 4 ड्रामे किए हैं जिसमें से सिर्फ एक जो है थोड़ा ज़्यादा सा, याद किया yes. जाता है खामोशी. लेकिन अभी जहाँ मैं हूँ, मैं बार बार ये कहती हूँ कि आसिम जब किसी पे नज़र रखते हैं तो वो चीज़ वो इंसान की बहुत वैलिडेशन मिल जाती है. जब एक अच्छा आर्टिस्ट, एक अच्छा डायरेक्टर आपको काम करवाता है, आपको काम सिखाता है, तो आपको एक वैलिडेशन मिल जाती है. और मेरा एक्सपीरियंस ये रहा कि मैं और शहरियार बिल्कुल दोस्त नहीं थे. शहरियार और मैंने कभी एक दूसरे से बात नहीं की थी ज़िंदगी में. और मैं, क्योंकि मैं बहुत बोलती हूँ, तो मैं कहती अच्छा शहरियार पता नहीं मैं इनके साथ फिल्म करूँ ना करूँ, आई डोंट नो. और जब शहरियार का मुझे फ़ोन आया तो बातचीत तो बहुत अच्छी हुई, लेकिन जब ये फिल्म कर दी तो पता नहीं अभी शहरियार कैरेक्टर में बहुत थे या मैं कैरेक्टर में बहुत थी, लेकिन हम दोनों एक्चुअली ऐसे बन गए कि पक्के चड्डी बड्डीज. हालांकि हमारी कोई ऐसी थी नहीं दोस्ती, और माया और एक दूसरे को 10 साल से जानते हैं, पर ऐसे कभी भी नहीं थी रिश्ता जो इनके साथ अब है. और अहमद अली भट्ट तो मेरे, मैं क्या कहूँ, मेरे पहले हीरो हैं. मैंने अपने हस्बैंड के साथ जो दूसरी फिल्म की थी तो मैंने कहा देख लें ऐसा लाड जो अहमद अली भट्ट ने मुझे किया है वैसा कर सकेंगे तो बता दें, तो कर लेती हूँ. तो बस इन सब के प्यार में, इन सब की मोहब्बत में, आसिफ ने, हमारे बहुत सारे लोग अभी मौजूद नहीं. अदनान अंसारी अभी यहाँ बैठे हैं वाइट शर्ट में, बिल्कुल आप सबके बीच. इन्होंने हमारा हेयर, मेकअप, इनकी मोहब्बत, आर्टिस्ट, मेकअप आर्टिस्ट सबसे करीब होते हैं आई थिंक एक्टर्स के. इन्होंने बड़ा प्यार किया. निगा जी जिन्होंने कोरियोग्राफ किया, हिना, हानी, कुकी जी, एवरी पर्सन, इमरान साहब जिन्होंने लिखा. तो ये एक फैमिली है. और अब हम लोग आई थिंक जीना मत में साथ ही है. असल सॉरी इंशाल्लाह. अच्छा, जिस तरीके से मज़े की बात ये, थोड़ी देर पहले ये बात हो रही थी कि आसिफ की फिल्म में जो है वो स्ट्रॉन्ग वुमेन होती हैं, तो स्ट्रॉन्ग वुमेन के कैरेक्टर्स प्ले करने के लिए उन्होंने एक्टर्स भी बहुत स्ट्रॉन्ग लिए हैं. ये सारी खवातीन जो है ना ये बहुत ज़्यादा हेड स्ट्रॉन्ग है. और इन दोनों से मैं फिल्म से पहले बहुत शिद्दत खा चुका था. स्पेशली माया के साथ मेरी बहुत इंटरेस्टिंग एक इंटरेक्शन रही थी. इस फिल्म से पहले हमने 2 दफ़ा काम किया था, तीन दफ़ा काम किया. उनमें से एक दफ़ा आप भी इन्वॉल्व थे. 3 दफ़ा हमने काम किया था. और उसमें ये था कि 2 मैगजीन कवर्स थे हमारे और एक ऐड था.